हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारा D++ भी अभी 2025 में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर अगस्त जुलाई में और अगस्त में हमारे एग्ज़ाम हुए हैं, तो हम उन जो जीके का हमारा पोर्शन आया था उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो हमारे जीके के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी को कवर करेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 सभी के जो जनरल पेपर है हमारा उन सब को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से अपना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। पांड्य राज्य के साथ 6ठी सदी के अंत में काल भस्म को दबाने के दौरान प्रकाश में आई कंडुगोन नरसिंह वर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय सिंह विष्णु। यानी कि पांडव राजा के साथ 6ठी सदी के अंत में काल भस्म को दबाने के दौरान प्रकाश में आए। तो कौन आए थे, हमारे कंडुगोन आए थे। ठीक है, इनकी ए ऑप्शन क्या मेरा राइट है। सेकंड क्वेश्चन, विष्णु के स्त्री नृत्य की कहानी का वर्णन करने वाला कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक। यानी कि जो विष्णु के स्त्री नृत्य, यानी कि जो विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, तो कौन सा नृत्य है, तो उसको बोलेंगे मोहिनीअट्टम नृत्य। ठीक है, तो क्या हो गया, बी ऑप्शन मेरा राइट हो गया। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, रीड कीजिए। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति संसद पारित एक विधेयक को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो कौन सा अधिनियम है, 44वां संविधान संशोधन या फिर 77वां संशोधन अधिनियम, 38वां संशोधन अधिनियम, 61वां संशोधन अधिनियम। कौन सा होगा मेरा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन, भारत में विकास वित्त संस्थानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आम जनता से जमा स्वीकार करना, मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना, कम पूंजी वाले परियोजनाओं और उधारकर्ताओं का समर्थन करना जो वाणिज्यिक ऋणदाताओं तक पहुंच नहीं रखते हैं, या फिर शेयर धारकों के लाभ को अधिकतम करना। तो भारत में विकास वित्त संस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है हमारा, क्या होगा, यानी कि कम पूंजी वाले परियोजनाओं और उधारकर्ताओं का समर्थन करना जो वाणिज्यिक ऋणदाताओं तक पहुंच नहीं रखते हैं। यानी कि क्या हो गया मेरा, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा इसका राइट हो गया। ठीक है, अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है। खिलजी वंश के दौरान निम्नलिखित राजाओं में से किसने सिकंदर ऐसानी का खिताब लिया। मुख्तार खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी। तो खिलजी वंश में सिकंदर ऐसानी का खिताब किसने लिया था, हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अभी देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा ले जाने वाले कंडक्टर और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग नहीं करता है। लाउड स्पीकर, विद्युत जनरेटर, विद्युत मोटर, विद्युत हीटर। तो कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा ले जाने वाले कंडक्टर और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग नहीं करता है, कौन नहीं करता है, विद्युत हीटर। यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी देखिए मेरा सेवंथ क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है। 76वां संविधान संशोधन, 89वां संशोधन, 61वां संशोधन या 73वां संशोधन। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है, किसने दिया है, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। 8 क्वेश्चन, इसरो और विप्रो ने 2024 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में किस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सहयोग किया। कौन सी प्रक्रिया है, PSLV के 4 चरण के लिए PS4 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का निर्माण। यानी कि ये ऑप्शन क्या मेरा इसका राइट है, क्या है ये ऑप्शन में, PSLV के 4th चरण के लिए PS4 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का निर्माण किया है। अभी देखिए 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ICAR भारतीय मिट्टी और जल संरक्षण संस्था का मुख्यालय है। कटक,
करनाल, देहरादून, शिमला। तो ICAR का मुख्यालय कहाँ है मेरा? देहरादून में है, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया? 9 का मेरा राइट हो गया। अभी चलते हैं 10 पर। 10 क्वेश्चन को रीड कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए जिम्मेदार है? यानी कि कौन सा संगठन है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा है हमारा? वाणिज्यिक और उद्योग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या भारतीय सांख्यिकी संस्था। तो कौन सा होगा मेरा? भारतीय यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि सी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। 11 क्वेश्चन। यदि एक प्रकाश तरंग घने माध्यम से दुर्बल माध्यम के 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करती है और इसका अपवर्तन कोण 60 डिग्री होता है, तो घने माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो कितना होगा? 1/√3 होगा। ठीक है। अभी देखिए 12 क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343A में कहा गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी। तो निम्नलिखित में से किस लिपि में होगी? देवनागरी, डेमनसागरी, विजयनागरी या अशोकनागरी। तो जो संघ की हमारी आधिकारिक भाषा होगी हिंदी होगी, वो किस लिपि में होगी? हमारी देवनागरी में होगी। यानी कि क्या होगा? ए ऑप्शन मेरा 12 का राइट हो गया। अभी देखिए 13 क्वेश्चन में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सही है? सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया है। दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र गुजरात में दर्ज किया गया है। तो ये सेकंड ऑप्शन मेरा गलत है। सबसे बड़ा वन मैंग्रोव क्षेत्र मेरा पश्चिम बंगाल में दर्ज किया है, यानी कि ए ऑप्शन क्या है मेरा? 13 का राइट है। देखिए 14 क्वेश्चन में क्या दिया है? डिडवाना एक मध्य पूरा पाषाण स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? डिडवाना कहाँ, कौन सी झील है जो, यानी कि झील भी हमारी है, किस राज्य में? ये राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। तो डिडवाना है हमारा राजस्थान में। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन क्या 14 का राइट हो गया। 15 देखिए 21 फरवरी 2024 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय आजीविका मिशन में कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया है? कौन सा जोड़ा गया है? गधे, घोड़े, खच्चर और ऊंट उद्यमिता स्थापित करने के लिए 50% पूंजी सब्सिडी, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 75% सब्सिडी, कृषि उपकरणों और दुग्ध पशुओं के लिए 25% पूंजी सब्सिडी, लघु उद्योग इकाइयों के लिए 10% सब्सिडी। तो कौन सा जोड़ा गया है कि घोड़े, गधे, खच्चर और ऊंट उद्यमिता स्थापित करने वालों के लिए 50% सब्सिडी, यानी कि ए ऑप्शन क्या है मेरा इसका राइट है। अभी देखिए 16 क्वेश्चन में क्या दिया है? बनारसी दास ने अर्ध कथानक की रचना किस वर्ष पूरी की थी? तो बनारसी दास ने अर्ध कथानक की रचना कब की थी? 1641 में की थी, यानी कि डी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। 17 देखिए द डे आई बिकेम ए रनर पुस्तक के लेखक कौन है जो महिला खिलाड़ियों के नजरिए से भारतीय गणराज्य का वर्णन करती है? शोभा डे, सोहिनी चट्टोपाध्याय, पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज। तो कौन सी है हमारी? सोहिनी चट्टोपाध्याय। ठीक है, अभी चलते हैं 18 क्वेश्चन। 18 देखो 18 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मेरा? किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा संसद को अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? यानी कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें राज्यसभा संसद को अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? आर्टिकल 407, 312, 220, 125। तो कौन सा आर्टिकल है मेरा? 312 आर्टिकल। ठीक है, यानी कि 312। अभी 19 निम्नलिखित में से अमीबा और बैक्टीरिया क्रमशः किस किंगडम से संबंधित है? फंजाई और मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, प्रोटिस्टा और मोनेरा, और मोनेरा और प्रोटिस्टा।
तो अमीबा और बैक्टीरिया किस किंगडम में आते हैं मेरे? प्रोटिस्टा और मोनेरा में। यानी थर्ड ऑप्शन क्या है मेरा 19 का राइट है। अभी देखिए 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मेरा? भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी शब्द का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? तो कौन सा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यानी कि आरबीआई द्वारा रेपो और रिवर्स रेपो संचालन के माध्यम से बाजार में तरलता की स्थिति को प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रणाली। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन क्या है मेरा 20 का राइट है। ये थे हमारे पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन थे। ठीक है, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पेपर पर। देखिए सेकंड हमारे सेट में क्या क्वेश्चन करो रीड। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस राजवंश के तहत निर्मित किए गए थे? पल्लव वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश, पांड्य वंश। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस राजवंश के काल में हुए थे? हमारे पल्लव वंश में। ठीक है, अभी देखिए 2 क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रोजगार का उदाहरण है? कौन सा है? कई ग्राहकों के लिए कार्य करने वाला फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, विभिन्न संगठनों को सेवाएं देने वाला सलाहकार, छोटे व्यवसाय चलाने वाला स्वरोजगार व्यक्ति, या किसी विशिष्ट कंपनी में पूर्णकालिक कार्यरत कर्मचारी। तो हमारा प्रत्यक्ष रोजगार का कौन सा होगा कि किसी विशिष्ट कंपनी में पूर्व कार्यरत कर्मचारी। ठीक है, क्या हो गया मेरा इसका डी ऑप्शन राइट हो गया। अभी 4 क्वेश्चन देखिए। भारतीय भाषा संस्था CIIL के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? CIIL का मुख्यालय मैसूर कर्नाटक में है। भारत में CIIL के 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। CIIL भाषाओं के मामले में केंद्र और संयुक्त सरकारों को सलाह और सहायता प्रदान करता है। तो 1 और 3 इनकी ये कौन से राइट है हमारे? 1 इनकी इसका मुख्यालय कर्नाटक में है और 3 इनकी भाषाओं के मामले में केंद्र और संयुक्त सरकारों को सलाह और सहायता प्रदान करता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है? पंजाब, तमिलनाडु, केरल या तेलंगाना। तो किसकी थी? हमारी केरल की थी। ठीक है, इसका केरल याद रखना। सबसे अधिक साक्षरता किसकी है? हमारी केरल की। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 1956 में SD सांगलिया ने पहली बार मध्यपूर्व पाषाण संस्कृति के शल्य औजारों का अभिलेखन और प्रदर्शन किया है? किस राज्य में वर्ष 1956 में SD सांगलिया ने पहली बार मध्यपूर्व पाषाण संस्कृति के शल्य औजारों का अभिलेखन और प्रदर्शन किया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो किस में किया है? हमारा महाराष्ट्र में किया है। 6 क्वेश्चन। वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी हालिया प्रवृत्ति भारतीय वित्तीय संस्थानों को विशेष रूप से फुर्तीला और अनुकूलनीय होने की आवश्यकता बनाती है? कौन सी तकनीकी प्रगति में गिरावट, क्लाउड कंप्यूटिंग की ओर संक्रमण और धोखाधड़ी के जोखिम में वृद्धि, ब्याज दरों में कमी या नियमित दबाव में कमी? तो कौन सी होगी हमारी? क्लाउड कंप्यूटिंग की ओर संक्रमण और धोखाधड़ी के जोखिम में वृद्धि। अभी देखिए मेरा 7 क्वेश्चन। वट इज द नेम ऑफ द 11-year-old गर्ल? उस ओल्ड गर्ल का क्या नाम है? हु क्रिएटेड एन IAI एप्लीकेशन, जिसने क्रिएट की थी AI एप्लीकेशन दैट यूज एडवांस मॉडल यूज किया टू डिटरमाइन आई डिजीज, जिसमें आई डिजीज और सीरियस कंडीशन सच एज मेलामोनिया और कैटरेक्ट को हम जांच सकते थे। तो उस लड़के का क्या नाम था? हमारा लीना राफिक। ठीक है, ये जरूरी क्वेश्चन है, याद रखना। अभी इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो इंदिरा सागर बांध हमारा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। अभी देखिए 9 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? भारत में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति कब शुरू की गई?
अप्रैल 2022, सितंबर 2022, सितंबर 2021, अक्टूबर 2021। तो भारत में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति सितंबर 2022 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, कोई वस्तु एक तल में चलती है यदि उस पर एक स्थिर बल हमेशा उसकी दिशा के लंबवत कार्य करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वस्तु का त्वरण स्थिर है, वस्तु का संवेग स्थिर है, वस्तु वृत्ताकार पथ में चलेगी, वस्तु सीधी रेखा में चलेगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? सी ऑप्शन, वस्तु वृत्ताकार पथ में चलेगी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11। नीति आयोग के चौथे संस्करण एसडीजी इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारत का कुल स्कोर केवल किस लक्ष्य के लिए 50 से नीचे है? लक्ष्य 15 जलवायु कार्रवाई, लक्ष्य 5 लिंग समानता, लक्ष्य 8 उचित कार्य और आर्थिक समृद्धि, गोल 1 इनके लक्ष्य 1 कोई गरीबी नहीं। तो नीति आयोग के चौथे संस्करण के अनुसार इंडिया इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का कुल स्कोर किस लक्ष्य के लिए 50% से आगे है? तो किससे है? मेरा गोल 5 गोल 5 जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। नेक्स्ट, डैश पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ए ह्यूमन सेल। कितने जोड़े होते हैं? 23। और वैसे टोटल कितने होते हैं? 46। ये बात ध्यान रखना, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, अभी चलते हैं 13। देखिए 13 क्वेश्चन में क्या दिया है? कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध परिषद किसने बुलाई? मेनांडर, वशिष्ठ, हुविक्स, कनिष्क। तो कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध परिषद किसने बुलाई थी? हमारी कनिष्क ने। इनकी क्या है? मेरा डी ऑप्शन राइट है। अभी चेराव नृत्य किस राज्य में होता है? हमारा मिजोरम में होता है, ये ध्यान रखना। 15 कौन कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की जीवनियों हर्षचरित का लेखक है? कालिदास, अशोक घोष, भारवी, बाणभट्ट। तो कौन है? बाणभट्ट। अभी 16 4वां एलर्जी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? किस स्थान पर हुआ था? कारगिल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, नुब्रा पोलो फील्ड, गोशन ब्रोस में हॉर्स पोलो ग्राउंड या ले पोलो ग्राउंड। तो चौथा हमारा एलर्जी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ था? ले पोलो ग्राउंड में। ठीक है, अभी 17 क्वेश्चन। कमला दास की आत्मकथा एंटे कथा किस वर्ष मूल रूप से प्रकाशित हुई थी? 1976, 1980, 1973, 1968। तो कब प्रकाशित हुई थी? 1973 में। इनकी 17 का सी ऑप्शन क्या हो गया? मेरा राइट हो गया। अभी 18 क्वेश्चन क्या है मेरा? इन विच ऑफ द following years did Aruna Asaf Ali go on a hunger strike in the तिहाड़ जेल अगेंस्ट द इल ट्रीटमेंट ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर? तो कब गई थी अरुणा आसफ अली? 1941, 1932, 1928, 1921। तो बताओ। देखो इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका कोई भी आंसर हमारा सही नहीं है। ठीक है, अभी 19 क्वेश्चन देखो। 19 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? गिर पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो गिर गुजरात में है हमारे। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। अभी देखिए 20 क्वेश्चन। एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को विभाजित करने वाली सतह से बिना मुड़े गुजरती है तो आपतन कोण और प्रवर्तन कोण क्रमशः होंगे 0 डिग्री और 0 डिग्री के होंगे हमारे। ठीक है, अभी देखिए अभी आ गया अपन पेपर 3। तो पेपर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? 1951 की जनगणना में किस केंद्र शासित प्रदेश को जनगणना से बाहर रखा गया था और उसकी जनसंख्या का अनुमान पिछले जनगणना अंकों के आधार पर लगाया गया? पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़। तो किसको बाहर रखा गया था? दादर नगर हवेली को। ठीक है, अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955 की कौन सी धारा असम के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता के विशेष प्रावधानों का वर्णन करती है? धारा सेक्शन 6A, सेक्शन 3B, सेक्शन 4C, सेक्शन 5D। तो कौन सा करती है? सेक्शन 6A।
ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, 2024 में घोषित भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तैयार किए जा रहे संयुक्त नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन का उद्देश्य है पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिक तंत्र, गतिशील सतहों और बर्फ के द्रव्यमानों को मापना, मंगल के वायुमंडल का अध्ययन करना, चंद्रमा की सतह पर खनिजों की उपलब्धता का पता लगाना, शुक्र की सतह का मानचित्रण करना। तो कौन सा होगा हमारा? पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिक तंत्र, गतिशील सतहों और बर्फ के द्रव्यमानों को मापना, यानी कि ए ऑप्शन क्या मेरा राइट हो गया। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, अकबर ने उलेमा ब्राह्मण और जेउस पादरियों, जो रोम कैथोलिक और पारसियों के साथ धर्म पर चर्चा कहाँ की थी? मानकब में, मुबाहस खाना, मकतब या इबादत खाना? तो कहाँ पर की थी अकबर ने? इबादत खाना में की थी, यानी कि डी ऑप्शन क्या मेरा राइट है। फिफ्थ क्वेश्चन, किस भाषा को शास्त्रीय घोषित करने वाला क्लासिकल घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आधुनिक उपभाषाओं को बदलना, उसकी प्राचीन और समृद्ध साहित्यिक परंपरा को मान्यता देना, बोलने वालों की संख्या बढ़ाना या भारत की राजभाषा बनाना? तो किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? उसकी प्राचीन और समृद्ध साहित्यिक परंपरा को मान्यता देना। बी ऑप्शन क्या है राइट है। अभी देखिए सिक्स क्वेश्चन, क्या है सिक्स में, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, जिसमें राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया? कब हुआ था? 1951 में। ठीक है। अभी देखिए सेवंथ क्वेश्चन, बंकिम चंद्र की किस कृति ने ब्रिटिश राज्य के दौरान भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए प्रभावित किया था? गीतांजलि, देवदास, आनंदमठ या पथेर पांचाली? तो किसने किया था? आनंद मठ ने। ठीक है। 8 क्वेश्चन, एक छात्र ने प्रकाश तरंगों को इतना मीटर के रूप में मापा है, तो इस वैज्ञानिक संकलन में कैसे व्यक्त करेंगे? देखो 633 है, इसको ऐसे लिखेंगे 633 मल्टीप्लाई, ये 0 काउंट करेंगे और इसमें 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे और नीचे भी 100 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और जितने 0 आएगी ऊपर माइनस में कर देंगे। ठीक है, ऐसे करना होता है ये। अभी देखिए इनकी सी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। अभी 9 क्वेश्चन, केरल के मंदिरों में कौन सा नृत्य अनुष्ठान के रूप में किया जाता है? घूमर, राउत नाचा, थेयम, फुगड़ी? तो कौन सा नृत्य करते हैं? थेयम। अभी देखिए 10 क्वेश्चन, भारत को वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत भाग ग्रीष्म ऋतु के उत्तरार्ध में प्राप्त होता है, जिसकी अवधि देश के विभिन्न भागों में 1 से 5 महीने तक होती है? इस 80% से अधिक, 70% से कम, 95% से अधिक, 50-75 के बीच? तो भारत को वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत भाग ग्रीष्म ऋतु के उत्तरार्ध में प्राप्त होता है, जिसकी अवधि देश के विभिन्न भागों में 1 से 5 महीने तक होती है? तो कितना? 80% से अधिक। अभी देखिए 11, किस राज्य सरकार ने 2025 सीजन के लिए बुध इंटरनेशनल सर्किट में मोटो जीपी रेस को वापस लाने के लिए डोनो स्पोर्ट के साथ समझौता किया? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र? तो कौन सा है? कौन सा होगा हमारा? उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, इनकी ए ऑप्शन क्या उसका राइट है। 12 क्वेश्चन, भारत में किसी फर्म के लिए आर्थिक लाभ की अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? फर्म का लेखांकन लाभ उसके प्रत्यक्ष लागतों से अधिक है लेकिन अप्रत्यक्ष लागतों से कम है। अच्छा, फर्म की बिक्री से प्राप्त राजस्व सभी प्रत्यक्ष लागतों को कवर करता है लेकिन अप्रत्यक्ष लागतों को नहीं। फर्म का कुल राजस्व कुल लागतों के बराबर है, जिसमें पूंजी की अवसर लागत भी शामिल है। फर्म को निवेश पर सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त होता है जो पूंजी के अवसर लागत से अधिक है, यानी कि डी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। अभी देखिए 13 क्वेश्चन, व्यापक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्राकृतिक बेरोजगारी दर की अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है?
केंद्रीय बैंकों द्वारा लक्षित बेरोजगारी दर, जब अर्थव्यवस्था मंदी में हो तब की बेरोजगारी दर, या जब मुद्रास्फीति शून्य हो तब की बेरोजगारी दर, जब कोई चक्रीय बेरोजगारी न हो तब की बेरोजगारी दर। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन क्या है मेरा इसका राइट हो जाएगा। अभी देखिए 14 क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित में से किन संस्था में भारत ने हीमोफीलिया ए के लिए अपनी पहली मानव जीन थेरेपी का नैदानिक परीक्षण किया है? तो कौन सी में किया है, हमारी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में किया है। 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहले शताब्दी ईस्वी पूर्व में अपने पड़ोसियों कुषाणों का जनजातीय समूह से हारने के बाद क्रमशः उत्तर पश्चिमी भारत यानी कि तक्षशिला के आसपास आकर बस गए? तो कौन आकर बसे थे, शक बसे थे आकर। ठीक है, अभी देखो 16, यदि चूहों के एक बड़े परिवार की पूंछ को पीढ़ी दर पीढ़ी शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया जाए तो भविष्य की संतान पूंछ कैसी होगी? पूछ रही तो और शेष सामान्य पूंछ वाली होगी, बड़ी छोटी पूंछ वाली होगी या सामान्य पूंछ वाली होगी? तो कौन सी होगी, सामान्य पूंछ वाली होगी। ठीक है, यानी कि क्या है मेरा डी ऑप्शन इसका राइट हो गया। अभी देखिए 17 क्वेश्चन, क्या है 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है? पंजाब, यूपी, बिहार, गुजरात। तो एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास कौन सा है, गुजरात है। 18 क्वेश्चन, सतत ग्रामीण विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करने पर बल देता है? औद्योगिक कृषि, भूमि समेकन, हरित क्रांति, कृषि पारिस्थितिक। तो कौन सा करता है, कृषि पारिस्थितिक यानी कि एग्रोलॉजी। अभी देखिए 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को यमीन उल खिलाफत, नासिर अमीर उल मोमिनीन और सिकंदर सानी जैसी कई उपाधियां प्राप्त किसको हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी को। 20, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करता है? दादर नागर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़ और लद्दाख, दिल्ली पुदुचेरी या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो कौन सा करता है हमारा, दिल्ली और पुडुचेरी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो गया। तो आज हमने ये 3 पेपर के सेट किए, ऐसे ही हम पहले जीके के, फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के कवर कर देंगे। ठीक है, जितने भी हमारे ये एग्जाम हुए हैं अभी और चल भी रही हैं। तो ये आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।